नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका पहुना.in में। आज हमारे साथ है रश्मि राय, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर है और ये अपने डिज़ाइंस में छत्तीसगढ़ के कल्चर को दर्शाती हैं। छत्तीसगढ़ से बिलोंग ना करते हुए भी छत्तीसगढ़ के कल्चर के प्रति ये लगाव का कारण, आइए हम उनसे बात करने में जानते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहुना.in में। आपका छत्तीसगढ़ से आप बिलोंग नहीं करते हो, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के प्रति ये लगाव, छत्तीसगढ़ के कल्चर के प्रति ये लगाव कैसे आप? एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र पिछले 5 साल में यहाँ पे हुआ था। उस समय से मुझे, जब मैं यहाँ इंटीरियर में जाके मैं घूमी और देखा, मैंने यहाँ का कल्चर देखा, मुझे यहाँ के जो मटेरियल कोसा पे उसी समय से मैंने मतलब इंटरेस्ट देखना, मतलब मज़ा आ रहा था देखकर। और देखने के बाद मैंने एक मन में सोचा था, अगर मैं कभी फैशन डिज़ाइनिंग करूँगी तो मैं इसको ही अपना बेस बनाऊँगी। एंड मेरा भगवान ने कहीं ना कहीं सुन लिया और मैंने यहीं पे अपना 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किए छत्तीसगढ़ में ही। और जब छत्तीसगढ़ से मैंने डिप्लोमा कोर्स किया तो मुझे लगा कि मुझे छत्तीसगढ़ का मटेरियल को ही अपना बेस बना के और उस पर काम करने का, और लकीली मेरे को वो मौका भी मिला। और मैं अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ के ही कोसा मटेरियल पे काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जितना मैं कर पाऊँ। जनरली लोग बचपन से सोच के आते हैं कि हमको बड़े होके ये बनना है। आपका ऐसा कुछ था या आपको सडन ऐसा प्लान हुआ? नहीं, सडन तो प्लान नहीं हुआ। मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने एक बार, तब उतना, जब मैं 25 ईयर्स के पहले का बात बता रही हूँ, उस समय इतना ये प्रचलित नहीं था फैशन डिज़ाइनिंग। फ़ैशन तो हमेशा लड़कियों का एक तो ऑर्नामेंट्स कहते हैं वो है, लेकिन कभी मैंने ऐसे सोच के कभी नहीं किया था कि मैं करूँगी या कुछ ऐसा। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में जब मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया था, उस समय 25 ईयर्स पहले, मैं बिहार की हूँ, तो बिहार के होने से वहाँ पे वो इतना बैकवर्ड है वहाँ पे कि वो गर्ल चाइल्ड को अलाउ नहीं करते थे कि वो कुछ इस तरह का कुछ टेक्निकल वर्क करे। फिर उसके बाद जब मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने ज्वाइन नहीं किया कुछ रीज़न से, और उस मेरे वो कहीं ना बैक ऑफ माइंड मेरे था कि मुझे कुछ टेक्निकल वर्क करना है। और जब मैं ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया पार्ट 1 में, मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था। उस समय हमारे कॉलेज में, जो कि पटना, मैं पहले ही बता चुकी कि थोड़ा पिछड़ा था उस समय भी, तो उस समय कोई भी इस तरह से कोर्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन मेरा लक था कि उस समय उसमें वोकेशनल कोर्स करके वहाँ पे मास कम्युनिकेशन और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स शुरू हुआ। मैंने अपने फादर को बोला कि पापा मैं ये करना चाहती हूँ, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि बेटा नहीं, ये ग्रेजुएशन थोड़ी है। क्योंकि वहाँ का थॉट था उस समय कि ग्रेजुएशन मतलब कि आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया या केमिस्ट्री ऑनर्स किया, बट फैशन डिज़ाइनिंग में ऑनर्स मतलब कुछ नहीं है। वोकेशनल कोर्स तो आपका कोई लाइफ थोड़ी कुछ उससे फ़ायदा होने वाला है। वो फिर मैंने चुपचाप मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस में। एंड फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया। एंड मैं 3rd टॉपर थी अपने कॉलेज की पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद शादी हो गई। फिर उसके बाद और आगे मेरी लाइफ अपना बच्चों में बिजी और वो सब निकलते निकलते फिर मैं जब मैं 39 की थी तब मुझे ना एक कहीं से पता चला कि यहाँ पे कोई स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक जगह पे NGO है जिसमें ये फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करा रहे थे। और वो मैं रायपुर में आने के बाद एलाइट करके है, उससे मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया। और अभी मैं फैशन डिज़ाइनिंग में पिछले 4 साल से ये आपको एग्जीबिशंस करती हूँ और डिज़ाइन अपना खुद का कोसा बेस को लेके मैंने अपना काम करती हूँ। आपके डिज़ाइंस में छत्तीसगढ़ी टच रहता है, तो आप जब यहाँ पे आए थे तो आप जगह जगह घूमे होंगे, तब आपको इतना नॉलेज हुआ होगा इस चीज़ का। जी, मैं यहाँ पे जब मैं आई थी रायपुर में, तब मुझे उस समय कुछ मतलब हमेशा से मेरा एक शौक़ है कि इंटीरियर में जाके देखने का, कहीं हर जगह का कल्चर सीखने का। क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है। सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी ट्रांसफ़र हर 3 इयर्स 4 इयर्स में होती रहती है। उसके चलते मुझे जैसे महाराष्ट्र में मेरे को रहने का मौका मिला। मैं बंगाल बेस की हूँ, वहाँ मैंने भी अपना जो भी अपना कल्चर वहाँ का भी मैंने पूरे ट्रेडिशनल देखा। मैंने बिहार है मेरा बेस। उसके बाद दिल्ली में मेरी शादी हुई, तो हर स्टेट में घूमने का एक तो सर्विस IRS वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होने के चलते हमको
एक्सपोजर मिला घूमने का। जब मैं रायपुर आई थी तो मैंने फर्स्ट डे आते ही मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम था उस समय, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो मुझे लगा कि थोड़ा इंटीरियर जाके देखा जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रायपुर में मैं कोंडागांव गई, जगदलपुर गए और चंद्रपुर गए, फिर चापा गए। सब जगह मैंने, है तो कोसा बेस सभी जगह, लेकिन हर जगह का कोसा का काम भी अलग है और अलग अलग इस पर ये लोग मतलब मटेरियल पे भी काम करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने को लगा कि इस पे मैं आगे काम कर सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स कोसा के इस पे काम करते हैं, जैसे फैब इंडिया में ये सब आपको बहुत आराम से मिलेगा, बट जो बेसिक जो आप इंटीरियर में जाओगे जो आपको मिलेगा वो भी शायद नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और वो मैं कोशिश कर रही हूँ वो ढूंढने की, और अगर पॉसिबल हो तो मैं उसको भी लेकर आऊँगी अपने इसमें। आप अपने डिज़ाइंस कुछ दिखाएंगे जो आपने रेडी करवाए हैं? ये आपको बस्तर आर्ट कहते हैं यहाँ का, जो इधर में बस्तर में ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। बस्तर का जो पेंटिंग है उससे रिलेटेड मैंने एक लहंगा पे अपना इसमें डिज़ाइन किया है और ये पूरी की पूरी हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और मेरे खुद के जो कारीगर हैं उनको मैं डिज़ाइन देती हूँ और वो बना के मुझे ये डिज़ाइन करके देते हैं। उसी तरह से एक मेरे पास आपको कोंडागांव में एक यहाँ पे एक राजेंद्र राव जी करके हैं, जो कि वो किसी स्कूल के टीचर हैं। उन्होंने मुझे, उनका हॉबी है ये बेसिकली, बट उनको मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे लिए कुछ काम करके दोगे, तो उन्होंने मुझे ये कोसा के ऊपर मैंने दुपट्टा बनवाया, जो कि एक पूरे 2.5 मीटर के दुपट्टा पे पूरी रामायण की स्टोरी इसके अंदर में उन्होंने हैंड पेंट से 15 डेज़ में बना के, और 15 से 20 डेज़ लगता है उनको बनाने में, विदाउट एनी इसको ट्रेस नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, डायरेक्टली इसी पे हैंड पेंट करते हैं इस तरह से। उसके बाद लहंगा पे मैंने जैसे सीक्वेंस वर्क एंड ये सब वर्क का भी, ये सब भी काम मैंने सब यहाँ पे ही हैंड एम्ब्रॉयडरी से, यहाँ छत्तीसगढ़ के ही कारीगर के से अपना ये सब काम करवाया है ये सब। फिर मैं चंदेरी पे और महेश्वरी पे भी कुछ काम किया मैंने। इसमें है जैसे ये महेश्वरी जो मध्य प्रदेश का एक मटेरियल होता है, उसके ऊपर भी मैंने वो यहाँ के ही लोगों से हैंड एम्ब्रॉयडरी कराई है। ये भी यहीं का मतलब ट्रेडिशन होता है, एमपी का ट्रेडिशनल मटेरियल है महेश्वरी। और हर में आप हैंड एम्ब्रॉयडरी कराना थोड़ा सा ये होता है, तो कुछ मैंने मशीन एम्ब्रॉयडरी से भी काम कर रही है। जैसे चंदेरी है, चंदेरी के ऊपर हमने इस पर मशीन एम्ब्रॉयडरी से मैंने ये पूरा फ्लोलन पे करवाया है काम। और अभी भी और भी मैं जो भी मुझे मौका मिलता है, जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पे जो भी मुझे सीखने को मिलता है, जो भी एम्ब्रॉयडरी अलग अलग कल्चर का दिखता है, स्पेशली छत्तीसगढ़ का, वो मैं कोशिश करती हूँ बनवाने के लिए। और फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा बिहार में जो मधुबनी प्रिंट होता है उस पर भी मैंने कोसा का ही दुपट्टे के ऊपर मैंने काम करना वो भी भेजा है मधुबनी, और वो भी आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। आपने जो साड़ी पहनी है, जो ज्वेलरी है, आपकी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन, तो आप ज्वेलरी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे? अभी महिमा, इट्स टू अर्ली बिकॉज आई वांट टू मूव स्टेप बाय स्टेप, तो इसीलिए फर्स्ट मैं अभी एक फ़र्स्ट कंसंट्रेशन मैं कर रही हूँ पहले ड्रेसेस पे, बट हाँ निश्चित भविष्य में शायद मैं ज्वेलरी पे भी काम करूँगी, जो भी आपको बस्तर का ही आपको ज्वेलरी, क्योंकि बस्तर का जो साड़ी है वो एकदम ट्रेडिशनल है, इसलिए मैं ट्रेडिशनल ज्वेलरी पे ही काम करने की कोशिश करूँगी। जो मैंने खुद पहना हुआ है ये यहाँ का ट्रेडिशनल ज्वेलरी, जो यहाँ के जो मेन बेसिकली तीजन बाई यानी ये लोग सब पहनते हैं, उस टाइप का ये ज्वेलरी है। वो ये सिल्वर पे है, इसमें गोल्ड पे भी होता है, और शायद फ्यूचर में मैं ज़रूर इस फील्ड में भी आने की कोशिश करूँगी। आपने अपने डिज़ाइंस कपड़े को कोई ब्रांड का नाम दिया होगा, वो नाम क्या है? जी, आपने बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन पूछा है मेरे से। ये मेरा ब्रांड का नाम मोहना है। मोहना से बहुत लोगों ने कंफ्यूज होकर बोलते हैं कि ये अपने कृष्ण जी के भक्त होंगे या कुछ होंगे, दैट इज़ वाई, तो कहीं ना कहीं वो भी सही है, लेकिन मेरा सबसे जो मेन मेरा ये है, आज 2 अक्टूबर है और मेरी मदर का बर्थडे होता है। मेरी मदर मेरे को अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम मुझे जब, क्योंकि वो जो हर कोई की मदर, जैसे आपकी हो मेरी मदर हो, एक सपोर्टिंग बिल्डिंग की तरह हमेशा हमारे साथ रहती हैं, एंड वो मेरे साथ जब भी जितनी दिन तक जिंदा थी वो मेरे साथ उसी तरह से एक सपोर्टिंग बिल्डिंग थी। फादर्स का रोल घर में बहुत होता है, इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो मदर अपनी बेटी के लिए जो अपना एक रोल होता है वो कोई नहीं, वो हमारी इंस्पिरेशन होती है, सपोर्ट होती है, एंड सबसे ज़्यादा जो आप पे ट्रस्ट करता है वो आपकी मदर होती है। चाहे वो आप, आज मेरी शादी होके भी 20-22 साल हो गया है, लेकिन जितना मेरे हस्बैंड से मेरा ट्रस्ट नहीं होगा उतना मेरी मदर के साथ हर लड़कियों का
होता है वो था। तो इसलिए कहीं ना कहीं जब मैंने सोचा कि अगर कुछ करूँगी अपने लाइफ में और अगर मेरा कोई ब्रांड बनाना है तो मैं अपनी मदर के नाम से करूँगी। मेरी मदर का नाम मोहिनी था, उसी से मैंने मोहना का नाम, एंड उसका एक मीनिंग भी होता है अट्रैक्ट करना, तो इसलिए मोहना एंड मोहिनी को दोनों को मिला के मैंने एक ऐसा नाम मैंने इसको अपने को चुना। आपको छत्तीसगढ़ में फैशन डिज़ाइनर्स का क्या स्कोप लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को काफ़ी पिछड़ा राज्य माना जाता है, तो आपको क्या लगता है आप किस हद तक कितने आगे पहुंच सकते हो? बेसिकली महिमा, मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि मुझे कोई फैशन डिज़ाइनिंग में ज़रूर मैं आई हूँ। बेसिकली आज देखा जाए तो मुझे जैसे अर्निंग एंड वो किसी को खुश करके या किसी को पहना के मुझे जो खुशी उस तरह से नहीं मिलती है जैसे कि आपको पैसा मिल रहा है। मेरा बेसिक रहता है कि मुझे जो मैं क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीरियर में आप जब जाओगे तो वहाँ जो वर्कर्स हैं उनका वर्कमैनशिप देखोगे आप, वो इतने अच्छे आर्टिस्ट होने के बाद भी उनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिला है। तो मेरा फर्स्ट मतलब मकसद जो है अपना, जो कि बहुत छोटा, आज बहुत अर्ली है बोलना, बट मैं कोशिश जो मेरी है वो उनको उठाने का। इसलिए मुझे स्टेज का मतलब जो एक जगह बनाना अपने लिए उतना जितना इम्पोर्टेंट मेरे लाइफ में नहीं है जितना कि मुझे उन आर्टिशंस को और उसको आर्ट को बाहर लाना है। क्योंकि इंडिया में डे बाय डे क्या हो रहा है कि आजकल इतनी मॉडर्न ड्रेसेस एंड मॉडर्न कल्चर को हमने जल्दी क्विकली जैसे फट से लिया एंड पहन लिया वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं चेंज तो नहीं कर सकती, बट मेरे चलते अगर 2 लोग भी चेंज होते हैं उसकी मेरे वो प्रयास सबसे ज़्यादा है। इसीलिए एज अ फैशन डिज़ाइनर मैं तभी ये काम कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा उसके बारे में आइडिया है, क्योंकि मैं बिना फैशन डिज़ाइनिंग किए मुझे मालूम नहीं होता कि किस तरह से क्रिएट करना है, क्या करना है। हाँ, बट मुझे बेसिकली कल्चर अपना जो है जो कि पीछे जा रहा है उसको आगे लाने का मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, एंड शायद आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं इसमें भी अपना स्टेप बढ़ाने की कोशिश करूँगी। आपसे बात करने मैंने ये देखा है कि आपको लड़कियों को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि लड़कियों को कुछ करना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, इसका क्या कारण है? मैं खुद एक गर्ल चाइल्ड हूँ और मुझे एक्चुअली मेरे घर में मेरी मदर और मेरे फादर उधर से बहुत सपोर्ट मिला है। इवन मेरे फादर ने मुझे कभी भी, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि गर्ल्स को अगर वर्किंग नहीं है तो फाइनेंशली वो वीक होती हैं, लेकिन मेरे फादर ने मुझे अपने जो उनका खुद का फर्म है उसमें मुझे अपना इक्वल राइट देने के लिए मेरे दोनों भाई के साथ मुझे भी अपना एक डायरेक्टर उसका मैं भी हूँ उसमें। तो फाइनेंशली देखा जाए तो मुझे नहीं प्रॉब्लम हुआ है उस चीज़ का, और ना मेरे शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड हैं उनसे भी मुझे प्रॉपर सपोर्ट मिला। फिर भी एक होता है कि आपको जस्ट एक वाइफ ऑफ सच एंड सच, डॉटर ऑफ सच एंड सच, उस एक जो लेवल होता है उसको मैंने अपने में चेंज, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन होता है तो ये आपको क्या बोला जाता है कि शी इज़ वाइफ ऑफ IRS एंड शी इज़ डॉटर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस फर्म एंड ऑल। बट कोई आपका जैसे मेरा नाम जैसे रश्मि राय है, उस नाम से कोई अगर रिकग्नाइज़ नहीं करता है तो मुझे कई बार लगता है कि क्या मेरा कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है क्या। उस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए जब मैंने 40 में जब मैं अपना इसका डिप्लोमा कोर्स कर रही थी 1 ईयर में, उस समय मेरे साथ सब 20-25 वाले बच्चे थे। इवन मेरी टीचर जो थी वो 25 ईयर्स की थी। तो मुझे कहीं ना कहीं वो अपने लिए जो मैं अपने को फर्स्ट उस जगह पे रखती थी कि रिकग्नाइजेशन आपको जब 20 साल 25 साल में जो मिलना चाहिए वो मुझे 40 में मिलेगा। तो मेरी इसलिए कोशिश रहती है कि जो मेरे से जो रिलेटेड हो या मेरे आजू बाजू जो भी हो, लड़कियां हो या मेरी बेटी हो या कोई भी हो, आज उनको एक एज में ही उनको रिकग्नाइजेशन मिले जिससे वो अपने नाम से पहचानी जाए। तो एक मेरा सबसे फर्स्ट तो ये है। दूसरा क्या है कि आप हम लोग जैसे एक जो हाउस वाइफ्स तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हाउस मेकर हम लोग हैं, हाउस वाइफ्स नहीं हैं। तो हम लोग को ना हमेशा जैसे छोटी सी भी कुछ काम करना है तो अपने हस्बैंड से, मतलब नॉट इन माई फैमिली, मैं दूसरे जगह पे बोल रही हूँ, हस्बैंड के सामने हमेशा है कि मुझे इतना चाहिए पैसा, मुझे ये खर्च करना है, ये करना है, वो करना है। ये क्यों? यहाँ हमको अपना खुद का अर्निंग होगा, एटलीस्ट नॉमिनल भी, क्योंकि वी आर नॉट फर्स्ट अर्नर, हम लोग सेकेंड अर्नर रहेंगे। तो सेकेंड अर्नर के पास इतना रहना चाहिए कि कम से कम वो अपने हस्बैंड के पास जाके हर चीज़ के लिए मांगे नहीं पैसा, वो अपना खुद कर सकती है कुछ भी। तो एक वो भी रीज़न था।
कि मैं लड़कियों को हमेशा जहाँ भी मुझे मिलती हैं, अगर मुझे जहाँ भी बोलना पड़े तो मैं कोशिश करती हूँ उनको यही बताने के लिए कि बेटा आप अपने को एक रिकग्नाइजेशन दो। कभी किसी के सामने ख़राब वर्ड लगेगा, बेगर टाइप, हाथ नहीं फैलाना चाहिए। आप देने वाला बनो, लेने वाला नहीं बनो। तो इसीलिए आप अर्न करो, अपने पैर पे खड़े हो, किसी भी सबको अपने लायक बनो एंड अपना खुद से अपने लाइफ में जो एक होता है जो कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, अपने पे इंडिपेंडेंट रहो। हम लोग हैं अपने जो माहौल जैसा है कि जिसमें आपको एक आपके ऊपर एक हाथ रहना चाहिए, बट वो हाथ सिर्फ साथ खड़े होने के लिए, ना कि आपको हाथ पकड़ के लेके चलने वाला। आप अपने खुद चलो, लेकिन एक सपोर्टिंग हैंड हमेशा आपके साथ रहे, लेकिन उसको सिर्फ सपोर्ट के लिए, ना कि आपको चलाने के लिए कि आप ये कर सकती हो, नहीं कर सकती हो, वो कर सकती हो। वो लिबर्टी आपको से अलग रहना चाहिए। हर जगह की अपनी एक अलग खासियत होती है। आपने इंटरनेशनल टूर्स भी किए हैं, तो आपने वहाँ जाके आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि आप वहाँ का भी कुछ कल्चर या वहाँ के कुछ आइडियाज़ आप यहाँ पे अपने डिज़ाइंस में ला सकते हैं? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि अपना इंडिया इतने कहते हैं ना डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट ट्रेडिशन। शायद आप अगर जितनी मैं जिस एज में हूँ, शायद मैंने तो बहुत सारे जगह का कल्चर देखा भी नहीं है और पहनने का मौका भी नहीं मिला होगा सब जगह का ड्रेस। तो अपनी इंडिया में ही इतनी स्टेट्स हैं, इतने कल्चर हैं, इतने वेशभूषा है, हम उसी को नहीं पहन पाए तो विदेश का क्यों हम कॉपी करें। और दूसरी बात क्या है कि आज के दिन में तो आपने देखा उल्टा, हमारे जितने ट्रेडिशनल चीज़ है ना वो सारे फॉरेनर्स पहन के घूम रहे हैं, तो मैं उनको क्यों कॉपी करूं। आपने बात करी अब देश में, इंडिया में जितनी बोली है, जितने कल्चर्स हैं और कहीं नहीं है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा किस कल्चर से लगाव है? मैं यहाँ पे आपको बायस क्वेश्चन नहीं है मेरा, बट जैसे मेरा मायका बिहार और बंगाल है, तो कहीं ना कहीं हर लड़कियों को अपने मायके से लगाव होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट में होने के चलते, मैं ऑल इंडिया सर्विस मेरे होने के चलते मैं हर स्टेट में घूमी हूँ एंड हर जगह को सीखने की कोशिश की हूँ। एंड मेरा मानना है कि कोई एज या कुछ आपका बाउंडेशन नहीं होता कि जिसमें आप सीख नहीं सकते हो। लेकिन मैंने हर जगह का कल्चर और हर जगह का इसको मैंने अपने तरीके से देखा है कि मैं उसको एंजॉय की हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जहाँ जैसा देश वैसा भेष। तो मैं वहाँ पे जिस देश में रहूँ, जिस गांव में रहूँ, उसको कल्चर को अपनाऊँ और वहीं की तरह मैं रहने की कोशिश करूँ। जैसे आपने मेरे डिज़ाइनिंग में भी देख लिया कि मैं पिछले 5 साल से छत्तीसगढ़ में हूँ, तो मैं ये नहीं सोची कि मैं बंगाल और बिहार बेस की हूँ तो मैं उसको मतलब अपना बेस लूँ। हाँ, वो भी मेरे साथ है, लेकिन मैं यहाँ का कुछ अपना जहाँ पे रह रही हूँ, जहाँ का दाना पानी खा रही हूँ, उसको मैं अपना एक देना चाहूँगी स्टेज। और वो मैंने यहाँ इसलिए भी क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने का मुझे मौका भी मिला, ये भी एक रीज़न है। एंड ये कल्चर को भी अगर हम बढ़ा सके कहीं का भी, तो ये मैं अपने आप को बहुत अपॉर्चुनिस्ट समझूंगी। एंड भगवान ने ऐसा मौका दे मुझे कि मैं इस चीज़ को हर जगह के स्टेट को अलग अलग कल्चर को बढ़ाने का तो नहीं, बट जहाँ हूँ वहाँ का तो मैं ज़रूर बढ़ाने की कोशिश करूँगी। जैसे आपने अभी अपने कुछ डिज़ाइंस दिखाए, सूट, लहंगे, इसके अलावा आप क्या क्या डिज़ाइन करती हैं? इंडो वेस्टर्न या कुछ वेस्टर्न्स में? जी, मैं सब करती हूँ हेमा, क्योंकि आजकल के दिन में हर एज के बच्चे आते हैं मेरे पास। अभी मैं एक जगह एग्जीबिशन लगाई थी 2 वीक्स पहले, वहाँ पे 3-4 इयर्स के बच्चे मेरे से आके बोले, आंटी कैन यू डिज़ाइन फॉर मी? तो बोले क्यों नहीं बेटा। तो मैं अगर बांध दूंगी अपने आप को कि मैं सिर्फ लेटर एज वालों को या जो मेरे एज वाले हैं उनको बना के दे, तो फिर मैं शायद डिज़ाइनर नहीं रहूँगी। क्योंकि मेरा मानना है कि मॉडल्स को तो कोई भी पहना लेगा, लेकिन एक आम इंसान को, जैसे हम हैं, आप हैं, बाकी और भी हैं, जिसको कि उसको पहना के मॉडल बनाओ, तो आपका एक चैलेंज है। तो दिस चैलेंज मैं थोड़ी सी इस मामले में हूँ कि चैलेंज लेना पसंद करती हूँ एंड वो उस चैलेंज को लेके मैं काम करती हूँ। क्योंकि मैंने फैशन ये भी कराया, अपना रैंप वॉक भी कराया था, तो मैंने कोई मॉडल को नहीं पकड़ के, मैंने मेरे उस मॉडलिंग के उसमें 20 साल से लेके 50 साल की औरतें उसमें पार्टिसिपेट की थी एंड वो सभी प्राउडली मेरे ड्रेस को पहन के रैंप वॉक की थी, क्योंकि उनको लगा कि क्योंकि हर कोई को चाहिए कि मैं रिकग्नाइज्ड हूँ। एंड मेरा ये काम है एज अ फैशन डिज़ाइनर, हर कोई को और हर उम्र में हर कोई को बनाने, सजाने का, संवारने का मेरा एक होना चाहिए मेरे अंदर। तभी तो मेरी आगे मैं अपने आप में जो डेवलपमेंट चाहती हूँ वो मेरे को सीखने का भी मौका मिलेगा और मैं किसी को सिखा भी सकती हूँ। अब हम अगर हमारे व्यूवर्स को आपसे कुछ सामान लेना हो तो आप तक कैसे पहुँच सकते हैं?
मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम भी मेरा है, और मैं अभी कुछ दिनों में मैं थोड़ा आजकल का जो मॉडर्न जो ये सब है, जो टेक्नोलॉजी उतनी मैं बहुत नहीं आता है मुझे, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक मेरा ऑनलाइन जो भी कर सके, वेबसाइट में डिज़ाइन करवा रही हूँ अपना, तो उसके थ्रू भी आ सकते हैं। और दूसरा, अगर फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं अपना एक आउटलेट भी खोलूँगी, तो मैं ज़रूर आप लोग को उसका भी एड्रेस शेयर करूँगी, तो जिसको भी आना मेरे पास वो आराम से आ सकता है। फिलहाल आपके कोई एग्जीबिशन का या किसी चीज़ का आपका प्लान नहीं है जहाँ पे हमारे व्यूअर्स आके आपके डिज़ाइंस देख सकें? हाँ, अभी इसी वीक में मेरा 9th और 10th को मैग्नेटो में एक एग्जीबिशन होने वाला है, जिसमें आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम, आप आइए। एटलीस्ट ये मत सोच के कि मुझे ख़रीदना है, बट ये सोच के कि एटलीस्ट देखो कि हमारे कल्चर क्या हैं, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि एक अपना ट्रेडिशनल कल्चर को बाहर लाने का, क्योंकि बच्चे डे बाय डे क्या हो रहा है कि वो मॉडर्नाइजेशन में इतना ज़्यादा वो चले जा रहे हैं कि उनको अपना जो ट्रेडिशनल चीज़ें उसको भूलते जा रहे हैं। उसको चलिए मैंने उसको कोशिश किया है इंडो वेस्टर्न के रूप में देने का, जिससे कि बच्चों को ये भी नहीं लगा कि हम लोग पिछड़ा हुए हैं, क्योंकि उनको थॉट है कि अगर ये ट्रेडिशनल पहनेंगे, इवन मेरे से भी जो बड़े जो एज वाले मेरे रिलेटिव हैं वो मुझे भी यही बात बोलते हैं, मुझे कांजीवरम पसंद है, मुझे बनारसी पसंद है, मुझे कोसा पसंद है। वो मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बेटा तुम हम लोग से तो यंग हो, कम से कम तुम तो आज के ज़माने की ड्रेस पहनो, तो जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बच्चों को जो उनको चाहिए मैं ट्रेडिशनल को मिला के ऐसा बनाऊंगी कि वो बच्चे भी उनको ना नहीं बोल सके और उसको पहनेंगे भी एंड वो प्राउड भी फील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका समय पहुना.in को देने के लिए। हमारी जल्दी मुलाकात होगी आपसे फिर से आपके एग्जीबिशन में। लगातार खबरों के लिए बने रहिए पहुना.in के साथ। थैंक यू। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।